स्वामी जी, हम अभी वक्त जाहिर नहीं करेंगे आपका परिचय देके, क्योंकि हमारा दर्शक सारे जानते हैं, आपको पहचानते भी है बहुत लोग अभी पूरे हिंदुस्तान में। तो हम लोग आज जो चर्चा करने चाहते हैं वो सनातनी धर्म और वैदिक धर्म को लेके जो सवाल लोगों का बीच आते जाते रहते, वही कुछ सवालों को हम लोग उठाए चुने हैं जिसका जवाब आपसे हम लोग लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास आया हुआ है दर्शकों की तरफ से, आत्मा ना जन्म लेते हैं ना खत्म होते हैं, फिर इंसान बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में अभी 7.3 बिलियन जैसे इंसान हो गए, तो इतने आत्मा बन कहां से रहे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आत्मा जन्मती नहीं है, मरती नहीं है, तो वो एक लिमिटेड नंबर होगी, है ना? और ये पॉपुलेशंस जो है वो कम या ज़्यादा होते हैं, यही सवाल है ना? तो ऐसा क्यों? हाँ। इसी को लेकर कन्फ्यूजन है। आपका जो सवाल है उसमें थोड़ी सी भूल है। आप सवाल तो कर रहे हैं जीवात्मा के लिए, लेकिन आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आत्मा का। ये फ़र्क समझिए कि आत्मा और जीवात्मा में पहले फ़र्क समझ लीजिए। अंग्रेजी में आत्मा के लिए जो शब्द है वो है सोल, लेकिन वैदिक संस्कृति में हमने इसको परिभाषित किया है 3 भागों में। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा और तीसरा है जीवात्मा। तो मेरे ख्याल से जो आपका प्रश्न है वो जीवात्मा को लेकर है, यानी पॉपुलेशंस को लेकर है, यानी ह्यूमन बीइंग्स जितने मनुष्य हैं उनको लेकर है। तो ये जो मनुष्य आप देख रहे हैं, जिनकी गिनती आप कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 7.3 बिलियंस हो गए हैं, तो ये आप जीवात्मा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। अब अगर इसको ठीक ठीक आपको समझना है, इसके विज्ञान को समझना है, तो आपको फ़र्क समझना पड़ेगा कि आत्मा और जीवात्मा में क्या फ़र्क है। मूलतः हम आत्मा और जीवात्मा के लिए एक ही शब्द प्रयोग करते हैं, आत्मा। परमात्मा को हम अलग तरीके से लेते हैं। जो अद्वैतवाद है वो ये कहते हैं कि भी जो परमात्मा है वही आत्मा भी है। जो द्वैतवाद है वो ये कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग है। लेकिन इस संदर्भ में आपको इसके 3 घटक भागों पर विचार करना होगा। एक है परमात्मा, दूसरा है आत्मा और तीसरा है जीवात्मा। तो आप ऐसा समझिए, आप तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो आपकी भाषा में मैं बताता हूँ। आप ये समझते हैं सर्वर्स क्या होते हैं, ठीक है? तो आप ये भी समझते हैं कि सर्वर्स के साथ कई आउटपुट कंप्यूटर्स जोड़े जा सकते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए आप रेलगाड़ी के काउंटर्स में जाएंगे तो वहाँ अनेक सैकड़ों कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, ठीक? लेकिन उनका जो डाटा है वो एक जगह इकट्ठा होता है, जिसको हम सर्वर कहते हैं। तो इस संदर्भ में ये समझिए, ये जो सर्वर है ये आत्मा है, और ये जितने आउटपुट कंप्यूटर्स हैं ये जीवात्मा है। इसको मैं ठीक से और समझाता हूँ आपको। आप ये समझिए कि जब आपके पास एक सर्वर है तो आप उस सर्वर के साथ 2 कंप्यूटर्स भी जोड़ सकते हैं, 20 भी जोड़ सकते हैं और 50 भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? तो आप जो 7.3 बिलियंस की बात कर रहे हैं ये जीवात्मा है, और इन जीवात्माओं के जो आत्मा है यानी जो सर्वर्स हैं, ठीक है, वो अलग है। आप समझिए बात को। मतलब आत्मा से जीवात्मा सोर्स हो रहा है, हाँ। परमात्मा अलग है? नहीं, परमात्मा अलग नहीं है। मैं वहीं पे आ रहा था कि सबसे पहले जो मूल स्रोत है हमारे जीवन का वो परमात्मा ही है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये तो शब्द है। शब्द तो क्या है कि मतलब आपकी भाषा में, मैथ्स की भाषा में, जैसे हम लोग इक्वेशंस में एक्स को यूज़ करते हैं। किसी को भी अगर हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम एक्स यूज़ करते हैं, है ना? जैसे बच्चों को अगर ए फॉर एप्पल समझाना होता है, ये समझाना होता है, तो हम एप्पल की तस्वीर लगा के समझाते हैं। उसी तरीके से हमारा जो मूल स्रोत है वो एक है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब परमात्मा से आत्मा का
मैनिफेस्टेशन होता है, अच्छा, ठीक है। और आत्मा से जीवात्मा यानी शरीर, जब आपने शरीर ले लिया तो आप जीवात्मा हो गए। जब आप शरीर छोड़ देंगे तो आप क्या होंगे? शरीर छोड़ देंगे तो अपना आपका स्वरूप क्या होगा? हम क्या कहते हैं कि आत्मा न मरती है न जन्मती है, लेकिन जीवात्मा यानी आपका शरीर जब छूट गया तो आप क्या होंगे? आप उस आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे जो आपका वास्तविक स्वरूप है। और जब आत्मा प्रौढ़ होगी तो वो भी विलीन हो जाएगी, किसमें? परमात्मा में। तो आत्मा भी बहुत होते हैं या आत्मा भी एक ही है? नहीं, आत्मा भी बहुत हो सकते हैं। अच्छा, मतलब परमात्मा एक है, आत्मा बहुत हो सकता है, तो जीवात्मा अगणित है, अनंत हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक इंसान का या कोई भी जीव का, इंसान हम लोग पकड़ ही लेते हैं, कोई भी जीव का उसका मृत्यु का संग उसका जो जीवात्मा है वो परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है। और ये आत्मा जो है इसका ये परमात्मा और जीवात्मा का बीच में एक सोर्स है। तो ये आत्मा का डेफिनेशन क्या होगा? या अगर हम लोग आत्मा को समझने चाहते हैं, परमात्मा को छोड़ देते, जीवात्मा को छोड़ देते और आत्मा को समझने की कोशिश करते, तो आत्मा को कैसे समझें? आत्मा को समझने के लिए आपको चेतना को समझना होगा। आत्मा का जो पर्यायवाची शब्द अगर हो सकता है तो वो है चेतना। चेतना का अर्थ होता है आपको बोध होना। जब आपको अपने होने का बोध होता है यानी आप आत्मा है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि वो आत्मविहीन है, इसके मतलब उसको अपने आप का बोध नहीं, अपना होश नहीं है ना? तो हम उसे क्या कहते हैं? आत्मविहीन है। हाँ? तो आप आत्मा को अगर समझना है तो आपको चेतना को समझना होगा। अगर आपके पास चेतना है तो आपको आत्मा है। अब ये क्या है कि ये कोई यूनिट में नहीं आप इसको बांध सकते। अगर आप विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसको आपको जो है कि ऐसे देखना होगा कि जितनी चेतना आपके जागृत है उतने ज़्यादा आप आत्मवान हैं। हाँ? मतलब आत्मा को आप यहाँ से चेतना या कॉन्शियसनेस का संग जोड़ना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो हम लोग तो आज के दिन में क्वांटम फिजिक्स में यही मानते हैं कि कॉन्शियसनेस इज एग्जिस्टिंग सारे चीज़ों में है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी है, इसमें है। तो आज अगर हम लोग ये सोच ले कि कॉन्शियसनेस इज सब कुछ में है, चेतना सब कुछ में है, तो आत्मा भी सब कुछ में है? हाँ, मैं वही कह रहा था कि देखिए आत्मा का जो पर्यायवाची शब्द हो सकता है वो है चेतना। ठीक है, अगर आपको इस प्रश्न का पूरा पूरा उत्तर समझना है तो ये ऐसे छोटे 2-5-10 मिनट का काम नहीं है या 1-2 घंटे का भी नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, मेरी एक किताब है रिवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, 300 पन्ने की किताब है, तो कम से कम उतना पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि चेतना को समझना होगा पहले आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपके यहाँ पे कट गया, ठीक है, तो आपके जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो एक साथ रश करेंगे इसको ठीक करने के लिए। ये तो विज्ञान जानता है, ये तो आप समझ रहे हैं। तो वो इकट्ठे होके यहाँ पे कैसे आए? क्योंकि उनका जो कॉन्शियसनेस है यानी उनकी जो चेतना है वो ग्रुप कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। जैसे आप एक ड्रेस को ही ले लीजिए, आपको ये शर्ट है, आपको ये टी शर्ट पसंद है, मुझे ये टी शर्ट नहीं पसंद है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, मेरा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। आप पसंद कर रहे हैं, मैं नहीं पसंद कर रहा हूँ। आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी की पिटाई हो रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बचाना चाहिए और मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं बचाना चाहिए। इसका मतलब हम अलग अलग ढंग से सोच रहे हैं, है ना? लेकिन जब आपकी कट जाएगा तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अलग अलग ढंग से नहीं सोचेंगे, वो इकट्ठे होकर सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो चेतना है, वो क्या है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ग्रुप कॉन्शियसनेस है। तो यानी उनकी आत्मा एक है। अगर उनको एक एक
सेल्स को अगर अलग अलग ढंग से देखेंगे तो वो जीवात्मा हो गए, लेकिन अगर उनकी आत्मा की बात अगर करेंगे तो उनकी आत्मा जो है वो एक है, एक सिंगल यूनिट है, इसीलिए वो एक ढंग से ही काम करते हैं। तो जब बात कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के आते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारा शरीर में जितने भी सेल्स है उसका पास एक कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या काम से वो आया है, वो क्या काम करना चाहिए। जैसे हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स है कि वो अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो घात लगा के बैठा रहता है, कोई फॉरेन सेल आता है तो उसका पीछे से हमला कर लेता है, हमला करके उसको मार लेते हैं। तो हमारा शरीर का हर एक सेल अपना अपना काम इसलिए कर रहा है, और उसको पता है कि ये कॉन्शियसनेस है कि उसको पता है कि उसका काम क्या है, और ये जाके कलेक्टिवली एक ह्यूमन बॉडी बनता है, और वो जाके एक पर्पस और कॉन्शियसनेस उसका अलग है कि मैं ह्यूमन हूं, मैं ये नाम है और मैं ये काम कर रहा हूं, वो अलग है। पर वो उसको वो कॉन्शियसनेस रखने का जरूरत नहीं होता है कि उसका एक एक ब्लड सेल क्या सोच रहे। क्या किसी तरह इंसान अपना शरीर के अंदर जो कॉन्शियसनेस है सेल्स के अंदर उतना तक पहुंच सकते हैं? नहीं, देखिए कॉन्शियसनेस तो सबके अंदर है, ठीक है। अब तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इंस्ट्रूमेंटल साइंस ने भी कह दिया है कि एवरी एटम्स हैव कॉन्शियसनेस, वहाँ तक तो बात तय हो गई है। इवन सब पार्टिकल्स जो हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उन सब के अंदर भी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। आप जो कह रहे हैं वो प्रश्न कुछ ऐसा है कि मनुष्य जो है, सिर्फ मनुष्य की चेतना जो है उसके अंदर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, बाकी जितने भी पशु हैं, पेड़ हैं, जीव हैं, जंतु हैं, उन सब के अंदर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो लोग पशु कहलाते हैं। जैसे पशु हम कहते हैं, पशु में क्या है, जो पास से जुड़ा है, यानी प्रकृति से जुड़ा है। इसीलिए प्रकृति ने जैसा बना के दिया है उनको, वो उसी ढंग का अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ? आप एक कुत्ते को ये नहीं कह सकते हो तुम कम कुत्ते हो या तुम कुत्ते से ज़्यादा हो। कुत्ता कुत्ता है, कुत्ते की तरह जन्मा है, कुत्ते की तरह ही मरेगा। उसका जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है, वो वर्तुलाकार है, सर्कल में घूमती है, ठीक है। और जो मनुष्य है, मनुष्य की जो चेतना है वो वर्तुलाकार नहीं है, वो स्पाइरल की तरह है। तो वो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, हम क्या है, प्रकृति से बने हैं, तो प्रकृति के ढंग से तो जीते ही हैं, लेकिन हम प्रकृति से संस्कृति बनाना चाहते हैं, और कभी कभी संस्कृति बनाने के चक्कर में हम विकृति हो जाते हैं। तो आज के समाज में आपको ज़्यादा विकृति नजर आएगी, क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति को ठीक ठीक नहीं समझा, प्रकृति का जो इस्तेमाल है हम ठीक ठीक नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, विकृत हो रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर क्षमता क्या है, हमारे अंदर क्षमता यह है कि हम संस्कृति बनाएं। संस्कृति बनाने का अर्थ क्या हुआ? संस्कृति बनाने का अर्थ हुआ जो प्रकृति का अतिक्रमण कर सके। कोई भी पशु, कोई भी पंछी, कोई भी पेड़, कोई भी जीव जंतु जो है प्रकृति का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सिर्फ मनुष्य है, उसके अंदर ये क्षमता है कि वो प्रकृति का अतिक्रमण करके संस्कृति बनाए। और इसी खोज में और इसी के दौड़ में हम संस्कृति तो नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर विकृति बना लेते हैं, विकृत हो जाते हैं। तो ये समस्या है और ये बात है। अच्छा, हम लोग अब थोड़ा सा इस धरती के बारे में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर धुर पकड़ते हैं तो भारत या हिंदुस्तान को लेके, या हम लोग स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा रिलीजियस तरफ मोड़ लेते हैं।
फर्स्ट सेंचुरी बीसी या सेकेंड सेंचुरी बीसी तक हम लोग हिंदुस्तान में जो भी मंदिर हम लोग को या मंदिर का अवशेष मिला है, वहां पे कहीं पे कोई मूर्ति नहीं था। तो वैदिक रिलीजियन में जो देवताओं का नाम हम लोग वैदिक वेद में मिलता है वो है इंद्र, सोम, ये देव। वरुण, ना वहां पे कहीं पे हम लोग को शिव, विष्णु और ब्रह्मा का कहीं मिलते नहीं। ना ही कोई अवतार का बात था और ना ही कोई अवतार का कोई उल्लेख हम लोग को ज्यादातर मिलता नहीं। अगर वेद में देखा जाए एक जगह, शायद मेरे को उतना पता नहीं है, पर जितना लगता है कि एक जगह से रुद्र का नाम आता है और बाकी कभी नहीं आया। ये जो अचानक वेदों से हम लोग जो पुराण या रिचुअल्स की तरफ हम लोग आए, ये आपको क्यों लगता है कि किस वजह से ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन किस वजह से हुआ? देखिए, परिवर्तन तो अनिवार्य धर्म है, अनिवार्य स्वभाव है। परिवर्तन तो हुआ है और होता ही रहेगा। तो क्यों हुआ है, ये तो अस्तित्व का नियम है। आप प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं कि क्यों हुआ, तो होता है और होता रहेगा। क्या ये जरूरत का संग परिवर्तन हुआ? नहीं, देखिए, ज़रूरत तो क्या है कि हम खुद ही पैदा करते हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि वेदों में तो मंदिर था ही नहीं, फिर आप मंदिर क्यों बना रहे हैं? वेदों में तो क्या है कि जो अस्तित्व है, यानी नेचर है, यानी सूर्य हैं, वरुण हैं, इंद्र हैं, उनका उल्लेख है। हाँ, क्योंकि हमने जो अस्तित्व यानी प्रकृति है उसी को पूजना शुरू किया था। और हम अगर हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो उस तरीके से हमने शुरुआत की। हाँ, तो ये बाद में कहाँ से आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से आए, और उसके बाद इतने सारे देवी देवता कहाँ से आ गए? कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है या 33 कोटि देवी देवता हैं, यानी प्रकार के देवी देवता है। ये कहाँ से आए, क्यों आए? देखिए, बहुत साफ बात है, जो वेद हैं उनको समझाने के लिए, उनकी पुष्टि करने के लिए, उनके विश्लेषण करने के लिए जो उपनिषद हैं, ठीक है, वो आम लोगों के लिए नहीं है। तो वो समझना सबके बस की बात नहीं है। आप ये जान लीजिए, समय कोई भी हो, सिर्फ 10 से 15% लोग जो हैं वो बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, अस्तित्व को समझने में सक्षम होते हैं। तो 85% का क्या होगा? तो ये जो 85% लोग हैं, इनको ठीक ठीक रखने के लिए हमने क्या किया? जो वेद और उपनिषद थे उनको हमने मेटाफोरिकली समझाने के लिए, उन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए पुराणों का रचना किया। यानी हम लोगों ने पुराण शास्त्र बनाए। जैसे अगर बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाना है, ABCDEFG, वहाँ से तो शुरू करेंगे। तो क्या आप ABCD सीधा सिखाते हैं? आप कैसे शुरू करते हैं? A फॉर एप्पल, आपको एप्पल दिखाकर A बताना पड़ता है। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्योंकि बच्चा भी नहीं समझेगा, उसके लिए वो भी मुश्किल है, A भी मुश्किल है, अल्फ़ाबेट्स भी मुश्किल है उसके लिए, है ना? जब वो अल्फ़ाबेट सीख जाएगा तब आप उसको पैराग्राफ बनाना सिखाएंगे, सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, कंपोजिशन देंगे। इस तरीके से उसकी प्रौढ़ता शुरू होगी। उसी तरीके से अध्यात्म के जगत में भी ऐसा ही है। सीधे सीधी अगर किसी को समझाया जाए कि परमात्मा क्या है, उसका निर्गुण स्वरूप कैसा है, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझाने के लिए हमने पुराण शास्त्र को निर्मित किया। उसको समझाने के लिए हम लोगों ने पुराण शास्त्र का निर्माण किया। तो ये पुराण जो है वो प्रतीक शास्त्र है। जैसे A फॉर एप्पल, तो एप्पल, A के लिए एप्पल जो है प्रतीक है, ठीक है। अब जितने भी देवी देवताओं की बात हो रही है, तो देखिए, सबसे पहले तो बात है कि हम देवता कहते किसको हैं, है ना? तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बात लूं, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, ट्रिनिटी। तो ट्रिनिटी, तो लोग यही कहते हैं ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु जो है कि संचालन करते हैं, और जो शिव हैं वो अंत करते हैं
और उस तरीके से सृष्टि का वर्तुलाकार प्रक्रिया चलता रहता है। यही बात है। देखिए, जो हमारे ऋषि थे, ऋषि यानी रिसर्चर, आज के ज़माने के हिसाब से जो हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वही उस ज़माने में ऋषि कहलाते थे। वही खोज करते थे आखिर इस अस्तित्व का नियम क्या है, ये जीवन क्या है ना। तो ऋषियों ने जब इसको खोजा अपने ढंग से, तो उन्होंने क्या पाया कि अगर हम अस्तित्व को बहुत गहराई में जाके शोध करेंगे तो हमें 3 स्रोत मिलते हैं, जिसको आज की परिभाषा में हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी एटम। भाई साइंस भी तो यही कहता है ना कि जो कुछ भी बना है, हाँ, फंडामेंटल जो साइंस है वो यही तो कहता है ना कि भाई हम सब एटम से बने हैं। अल्टीमेटली जो हमारा सबसे अंतिम जो भाग है वो क्या है? एटम है। जब एटम को भी जब हम तोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है? बोसॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो आज से मान लो 10,000 साल पहले ऋषियों ने जब खोज किया और इस अस्तित्व के बारे में पता लगाया तो उन्हें भी 3 चीज़ें मिली। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की आप पूजा कैसे करेंगे? पूजा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मनुष्य जैसा है, क्योंकि चूंकि उसके पास इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो अलग तरीके से बिहेव करता है, वो एक जैसा नहीं करता है। जैसे जितने भी जानवर है वो एक जैसा बिहेव करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो अलग अलग बिहेव करता है। तो चूंकि वो अलग अलग बिहेव करता है तो अराजकता आती है। तो समाज में अराजकता नहीं हो, ठीक है, तो इसलिए हमें पूजने की जरूरत पड़ती है ना। किसी चीज पर श्रद्धा टिकाने की जरूरत पड़ती है। तो श्रद्धा किस पे टिकाइएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कह के तो नहीं टिका पाइएगा। तो हमने उनका नाम दिया ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन हमारे विष्णु जी हैं जो मेंटेन करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कोई व्यक्ति है या किसी ने शरीर लिया था जिसका नाम ब्रह्मा था। ये प्रतीक शास्त्र है, ठीक है। तो प्रतीक की तरीके से हमने देवताओं को बनाना शुरू किया और कहानी यहाँ से शुरू हुई, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब उसके बाद जैसे गणपति के बारे में कहते हैं, है ना। तो मेरा एक वीडियो है, आप देखिएगा चैनल पर, मैंने बताया था कि जो गणपति हैं, हम गणपति किसे कहते हैं, गणपति कौन है। अब गणपति कोई व्यक्ति नहीं है, गणपति एक शक्ति का नाम है कह सकते हैं, या गणपति एक प्रतीक है। गण मने पीपल, पति मीन्स रूलर, ठीक है। तो हमारा जो रूलर है, हमें कंट्रोल करने वाला, हमें मार्गदर्शन देने वाला कौन है? गणपति। वो कैसा होना चाहिए? तो हमने एक प्रतीक बनाया। तो आप उस वीडियो में जाइएगा, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि गणपति कैसा होना चाहिए। यानी हमारे गणेश जो हैं, उनका जो प्रतीक स्वरूप है वो क्या है और क्यों है। और इसी तरीके से हमने जैसे माँ दुर्गा, मैंने माँ दुर्गा का भी इस दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा के बारे में बताया था कि वो किस बात के प्रतीक हैं। तो ये थोड़ा समझना होगा, अध्ययन करना होगा। हमने क्या भूल की कि जो गुरु होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, उंगली दिखा रहा हूँ, उंगली दिखाकर इशारा दे रहा हूँ कि देखो वो है चांद। तो तुम्हें क्या देखना है? चांद। तुमने क्या किया? चांद को तो नहीं देखा, इस उंगली को देखा, उंगली को ही पकड़ लिया। यानी हमने क्या किया? प्रतीक शास्त्र को ही वास्तविक शास्त्र मान लिया, उसी को वास्तव मानकर हम गलत ढंग से जीना शुरू कर दिए। इसी सवाल का संग जुड़े हुए और एक सवाल था, तो वो है भगवान, देवताओं और उसके बाद आ जाता है अवतार। अब अवतार जो है, अगर विष्णु का देखा जाए तो 10 अवतार मानते हैं
और शिव का अवतार उस हिसाब से कम है, पर है। कुछ अवतारों को लेके कंफ्यूजन भी है, ये शिव का अवतार है, ये विष्णु का अवतार है। पर हम लोग अगर देखें, ये वैष्णव और शाक्तो, जो अगर दो शास्त्रों को लाया जाए, दोनों का फिलोसफी पूरा अलग है। यहाँ पे कहीं पे मेल नहीं था। तो ये कैसे जाके इनके सारे जो कहानियां है सब मिलने लगे और एक संग होने लगे और हर मंदिर में शिव का प्रतीक आने लगे, ये परिवर्तन कैसे आया? ये तो समय के साथ आया है। हाँ, तो शिव और शाक्त नहीं है, और भी हैं, 5 पंथ हैं हमारे, सब सेक्ट्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। अगर आप थोड़ा विस्तार में 5 लोग हाँ, बोले। नहीं, मूल प्रश्न जो था पहले उसको ले लूँ आपका। आप जो कह रहे थे कि अवतार के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अवतार तो क्या है कि कहाँ पर है, पहले ये समझना होगा आपको। आपकी अवतार की जो बात है, क्या वेद में है? नहीं है। उपनिषद में है? नहीं है। दर्शन में है? नहीं है। कहाँ है? पुराण में है। पुराण में। आप बात समझिए, ठीक है। पुराण क्या है? प्रतीक शास्त्र है। तो प्रतीक शास्त्र में वास्तविकता क्यों ढूंढ रहे हैं आप? प्रतीक तो मेटाफोरिकल है ना, वो तो प्रतीक के रूप में ही है, वो तो लिखा हुआ ही है कि वो प्रतीक है। मतलब तो भगवान का कोई भी रूप अगर इस धरती में चले हैं, उनको हम लोग अवतार बोल रहे हैं। देखिए, हमने कृष्ण को अवतार कहा, राम को अवतार कहा, और इस तरीके से देखिए ये इनका अवतरण हुआ है, अवतार कुछ नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रतीक शास्त्र हैं। आप 10 कह रहे हैं, कई लोग 20 भी कहते हैं, कई लोग 30 भी कहते हैं, है ना। और जी अगर मान लीजिए ज़्यादातर लोग 10 अवतार कहते हैं, 10 अवतार कहते हैं, तो 10 अवतार में भी 9वें अवतार को लेकर देखिए कितना कॉन्फ्लिक्ट है, कितनी समस्या है। कुछ लोग बुद्ध को 9वां अवतार मानते हैं, कुछ लोग जो है बलराम को 9वां अवतार मानते हैं, क्योंकि बुद्ध जो है कि वो हिंदुइज्म से बाहर चले गए, उन्होंने वेदों का खंडन किया, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग शास्त्र में अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से समझाने के लिए अपनी अपनी बात करते हैं। तो इसकी वास्तविकता ऐसी नहीं है, ये प्रतीक शास्त्र है, तो इसको प्रतीक की तरह लीजिए। अगर प्रतीक की तरह लेंगे तो ये आपके बहुत काम की है। ऐसा नहीं है कि इसको ये बेकार है, कचरा है। पुराण कचरा नहीं है। कुछ सदगुरु जो हैं वो कहते हैं कि पुराण कचरा है, लेकिन पुराण कचरा नहीं है। लेकिन पुराण को वास्तविक समझना कचरा है। पुराण को पुराण की तरीके से अगर लेंगे तो बड़े गुण रहस्य इसमें छुपे हुए हैं जो आपके जीवन में बहुत काम में आएंगे, ठीक है। और ये जो अवतार की बात है, जब भी कोई पुरुष, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, यानी अपनी चेतना के उच्चतम इस शिखर को पाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे देवता कहते हैं, हम उसे अवतार पुरुष कहते हैं, है ना। जो बहुत अच्छा लगता है आप उसे क्या कहते हैं? अच्छा आदमी कहेंगे। और अगर और अच्छा हुआ तो, अगर और वो आपके काम का हुआ तो आप उसको गुरु कहेंगे, है ना। और अच्छा अगर हुआ तो आप उसको देवता तुल्य मानेंगे, और अच्छा हुआ तो आप उसको देवता ही कहने लगेंगे, है ना। तो ये जो अवतार की जो बात है, ये इस तरीके से आई। कोई व्यक्ति जब देवता तुल्य हो जाता है तो हम उसी को देवता कहने लगते हैं। तो उसी को हम कहने लगे कि भाई ये तो उनके अवतार है, ये उनके अवतार है, ये उनके अवतार है। जैसे एक एग्जांपल के लिए और मैं बता दूं, मान लीजिए आप कंप्यूटर में एक चिप्स बनाते हैं, कोई भी चिप बनाते हैं, बहुत अच्छा चिप बनाते हैं। हाँ, आप चले गए मान लीजिए, ठीक है। कोई और व्यक्ति आता है जो चिप बनाता है, और हो सकता है वैसा ही चिप या उससे बेटर चिप बनाए, तो हम क्या कहेंगे? कि वो श्रीमन का अवतार है, बोलचाल की भाषा में। आप समझ रहे हैं? तो विष्णु है, विष्णु किस बात के प्रतीक है? मेंटेनेंस के, यानी हमारा जो जीवन चलता है, हमारी जो अस्तित्व का जो नियम है, उसको जो चलाने वाला है, उसको चलाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उस शक्ति को क्या कहते हैं हम? अगर विज्ञान की भाषा में अगर बोलें, अंग्रेजी में, तो पॉजिट्रॉन कहते हैं।
हाँ, और अगर अध्यात्म की भाषा में, वैदिक संस्कृति की भाषा में हम क्या कहते हैं? विष्णु कहते हैं। और अगर हमारे समाज को बहुत अच्छे से अगर कोई चला रहा है तो हम क्या कहेंगे? विष्णु का अवतार है। हाँ, तो चाहे परशुराम हो, चाहे नरसिम्हा अवतार हो, चाहे राम हो, तो राम ने जब इतने अच्छे से समाज व्यवस्था करी तो हमने उनको विष्णु का अवतार कहा। जब कृष्ण ने पूरी व्यवस्था को, पूरी समाज व्यवस्था को ठीक ठीक समझाया, लोगों को ठीक ठीक किया अपने पुरुषार्थ से, तो हमने उनको अवतार पुरुष कहना शुरू कर दिया। बस ऐसी बात है। फिर ब्रह्मा जी का कोई अवतार? देखिए, फिर वही बात, ब्रह्मा जी का अवतार, अरे ये तो प्रतीक हैं। तो आप हम बात लोग- समझिए, आप चीज़ समझिए, ये तो कोई वास्तविक बात नहीं है। तो इसमें आप ब्रह्मा जी का अवतार कहाँ ढूंढ रहे हैं? नहीं, कोई शास्त्र में है क्या? नहीं, देखिए, शास्त्र में, हमारा जो शास्त्र है ना, वो इतना बड़ा है कि मतलब एक जन्म में किसी के लिए संभव ही नहीं है इतना जानना और पढ़ना, और इस जंगल में आप खो जाएंगे। क्योंकि आप शास्त्र कहते भी किसको हैं, आप ये समझिए। जैसे बौद्ध धर्म में अगर आप विश्वास रखते हैं तो आपके पास शास्त्र के नाम पर क्या है? एक पुस्तक है ना, धम्मपद, आप उसको कहेंगे। अगर जैनी को मानते हैं तो एक पुस्तक है, जिन सूत्र, एक कहेंगे। अगर आप इस्लाम है तो एक पुस्तक है, कुरान है। क्रिश्चियनिटी को मानते हैं तो एक पुस्तक है, बाइबल है। अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं या वैदिक कहते हैं, वैदिक संस्कृति के व्यक्ति कहते हैं, या सनातन धर्म के व्यक्ति कहते हैं, तो आपके पास कौन सी किताब है? आप किसको शास्त्र कहते हैं? लाइब्रेरी है पूरा। लाइब्रेरी छोटी पड़ जाएगी। आप किसको कहेंगे शास्त्र? पहले तो आप ये नक्की कर लीजिए। अगर मोटे मोटे रूप से भी अगर देखें तो 5 बड़े शब्द आएंगे आपके पास: वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण और इतिहास। अब ये पांचों के अगर आप फाइबरकेट करने जाएंगे तो 500 भी हो जाएंगे और 5000 भी हो जाएंगे। तो आप किसको शास्त्र कहेंगे और आप किसको मानेंगे? क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम सबके अंदर एकाकी चेतना है, यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है ना। तो ये ठीक भी है। आपको लगेगा कि ये तो बड़ा मायाजाल है, ये तो ब्रह्मजाल है, ये तो गलत बात है, ये तो शास्त्र ही नहीं है, और शास्त्र के नाम पे इतना बड़ा जंगल है, आप किसको उठाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब अलग हैं। अगर हम 7.3 बिलियन लोग हैं, यानी हम 7.3 मिलियन टाइप के लोग हैं। आपका जन्म अगर मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में हुआ है, लेकिन आपका स्वभाव और मेरा भी जन्म मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में हुआ है, आपका स्वभाव मेरा स्वभाव क्या एक हो सकता है? कुछ तो फर्क होगा। कुछ तो फर्क होगा। मान लीजिए आप और हम बौद्ध धर्म में जन्मे, बौद्ध धर्म के परिवार में जन्मे, ऐसे परिवार में जो बौद्ध धर्म को मानता है, और आपका मेरा स्वभाव तो एक नहीं होगा। अब बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म में प्राथमिकता किस बात की है? ध्यान की है। लेकिन आप भक्ति में आपका रुझान हो सकता है, मेरा ज्ञान में रुझान हो सकता है। तो मैं तो ज्ञान मार्गी हूं। अगर मैं ज्ञान मार्गी हूं तो मेरे लिए बौद्ध कैसे ठीक हो सकता है? ठीक है। तो अगर ठीक ठीक समझें तो हम सब के लिए शास्त्र अलग होने चाहिए, या फिर आपको अपने स्वधर्म के हिसाब से, यानी अपने स्वभाव के हिसाब से आपको अपना शास्त्र चुन लेना है। इष्ट देवता का बात इसी तरीके से कुछ जगह पे आ जाता नहीं, इष्ट देवता, फिर वही बात आ जाती है ना। इष्ट देवता में एक पूरा ग्रुप आ जाता है। मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल एकाकी की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक स्वभाव की बात कर रहा हूँ। नहीं, मतलब हमारा सनातन धर्म में जैसे बोलते हैं पहलवान है तो उसका देवता हनुमान जी है, तो उस हिसाब से मतलब आप बोल रहे हैं कि आपका कैरेक्टर का जो हिसाब है उस हिसाब से आप मैनिफेस्टेड
एक रूप को ले लीजिए। आप उस पथ को लीजिए ना, जैसे हमारे दर्शन है, मान लीजिए हमारे दर्शन में क्या है, दर्शन में हमारे जैसे सांख्य है, तो आप ज्ञान योगी हैं तो आप सांख्य योग को लीजिए। अगर आप योगी, आपको लगता है कि नहीं मुझे बुद्धि से नहीं समझना है, मुझे योग करके समझना है, भक्ति तो मेरी समझ में ही नहीं आता है, मेरे को रोना धोना, भाव में आना, नाचना गाना नहीं समझ में आता है, हो सकता है ना नहीं समझ में आए, मैं योगी आदमी हूँ, मेरा जो स्वभाव है योगी का है, तो मैं योग को चुनूंगा, मैं भक्ति मार्ग को नहीं चुनूंगा। तो ये तो ठीक है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना। इसी सवाल को पीछे और एक सवाल आ ही जाता है, ये जो पंथ है सारे, जो हमारा यहाँ पे मूल 6 पंथ, ये 5 पंथ अब ये है, ये पंथों का जो विचार है आज के दिन में हम लोग सब एक जगह में लेके आ गए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो शिव का आराधना करते हैं वो विष्णु का आराधना नहीं करते, जबकि दोनों फिलोसफी अलग है, फिर भी इंसान सबको मिला चुका है एक जगह। मतलब जो इंसान शिवरात्रि भी रखते हैं वो पूर्णिमा को भी रखते हैं और उसको लेके चल रहे हैं। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, नए में ही आप देख लीजिए ना, आप जितने भी सिख हैं वो तो हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, जितने जैन हैं वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो भी आरती करते हैं, वो भी मूर्ति पूजा करते हैं, नहीं करते हैं मूर्ति पूजा? तो आप ये बोल रहे हैं जैनिस करते हैं कि नहीं? हाँ कर रहे। तो जैनिज्म में आइडल वर्शिपिंग है क्या? नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं लेकिन होना। जितने जैनी है सब करते हैं कि नहीं करते हैं? सब करते हैं, है ना। देखिए मैं तो कह रहा हूं कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, हमारे अंदर समझ बढ़ रही है, और जैसे जैसे हम समाज बढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें स्वधर्म के हिसाब से जीना है, न कि हमने जिस कुल में जन्म लिया है या जिस धर्म के पंथ में हमने जन्म लिया है उसको हमें मानना है। नहीं, चॉइस बनाने के लिए तो आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए कि हम किस पथ पर चले, नहीं तो जो आज के दिन में समाज है वो तो एक संग 5-6 नाव में पैर रख के चल रहा है। नहीं देखिए, लाइफ तो क्या है कि फास्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड हो रही है ना। आज से ज़्यादा नहीं, आप 50 साल पहले जाकर देखिए जो जीवन था वो किस ढंग का था। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कितनी मुश्किल थी। एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, ज़्यादातर उसके पिताजी वही काम करते थे, उसके दादा वही काम करते थे। आज के दिन ऐसा है क्या? सिर्फ यही नहीं है, आप खुद एक ही काम करते हैं क्या? नहीं। आपको तो जो भी काम कर रहे होते हैं आपको पार्ट टाइम 2-3 तरीके का काम करना पड़ता है, सही बात है ना। तो ये जो जीवन को समझने के लिए आप अलग अलग ढंग से जीते हैं, तो ये तो क्या है कि थोड़ी तो समझ की कमी है। समझ की कमी इस ढंग से है कि पहले आप अपने आप को नहीं समझना चाहते हैं। समस्या कहाँ है समझिए, आप हमेशा दूसरे को समझना चाहते हैं। आप समझना चाहते हैं योग क्या है, आप समझना चाहते हैं दर्शन क्या है, आप समझना चाहते हैं मीमांसा क्या है, लेकिन आप अपने आप को नहीं समझना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने आप को समझेंगे तो आपको अपना स्वधर्म समझ में आएगा, जो कृष्ण बार बार कहते हैं गीता में कि अपने स्वधर्म को जानो। वो अर्जुन से कह रहे हैं बार बार, तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने स्वधर्म को पहचानो। तुम ये ज्ञान की बात क्यों कर रहे हो? ये ज्ञान ज्यादा देर टिकेगा नहीं। ये थोड़ा मोह माया के चक्कर में पड़ गए हो तुम अपने परिजनों को देखकर। उनको जो विषाद हुआ था ना, तभी तो वो ज्ञान दे रहे थे कि इनको मार के मैं क्या करूंगा, मैं क्या पाऊंगा, मुझे क्या हो जाएगा, इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं। ज्ञान दे रहे थे उनको, कृष्ण को उल्टा ज्ञान देने लग गए थे कि मैं नहीं लड़ूंगा भाई, ये सब क्या है। लेकिन आप सोचो, अगर अर्जुन के सामने उसके परिवार के लोग नहीं होते, कोई और लोग होते हैं जो उसके परिवार के नहीं है, सगे संबंधी नहीं होते, तो क्या ये प्रश्न उठता है उसके मन में? नहीं, उसके पहले भी अर्जुन बहुत लड़ाई लड़ चुका था। और ये प्रश्न तो आया है मोह की वजह से, वास्तविकता के कारण नहीं आया है। अगर कोई और होता तो गजरमूली की तरह काटता, उसको प्रश्न ही नहीं उठता।
ठीक है, तो बार बार इसीलिए कृष्ण कह रहे अपने स्वधर्म को पहचानो, यानी अपने स्वभाव को पहचानो। अगर आप अपने स्वभाव को पहचानोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका रास्ता कौन सा है, आपका ज्ञान का है या योग का है या भक्ति का है या फिर और भी बहुत सारे सबसेक्ट्स हो सकते हैं उसके भी छोटे छोटे। आपको अपना ढंग समझना होगा, आपको अपना टाइप समझना होगा, आप किस टाइप के हैं। तो यही तो स्वामी जी, अगर हम लोग थोड़ा सा ये कर ले कि अपने स्वधर्म को समझने के लिए इंसान क्या कर सकता है। स्वधर्म को समझने के लिए क्या कर सकता है? स्वधर्म को समझने के लिए खुद को जानना होता है। आप कुछ भी प्रश्न कर रहे हैं खुद को जानने के लिए, है ना। खुद को अगर आप जान जाएंगे तो पूरे अस्तित्व को जान जाएंगे, और अगर पूरे अस्तित्व को भी जान लिए और खुद को नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने। इसीलिए तो आइंस्टीन ने मरते वक्त कहा कि मैं ऐसे मर रहा हूं जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। उस समय आइंस्टीन से बड़ा विचारक या इंटेलिजेंट या आईक्यू लेवल का कोई व्यक्ति था नहीं। जब उनसे पूछा गया कि आप तो सेटिस्फाइड होके मर रहे होंगे, तो बोले नहीं, मैंने तो जीवन को समझा ही नहीं कि जीवन है क्या, और मैं इसको समझे बिना मर रहा हूं, ये मेरे लिए विषाद की घड़ी है। तो खुद को जानना है। अब खुद को अगर जानना है तो खुद पे अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय करिए, ध्यान करिए, योग करिए, ढूंढिए अपने आप को कि आपका कौन सा मार्ग है, आपको मिलेगा। और ये आपको ट्रायल एंड एरर मेथड में मिलेगा, या आपको किसी गुरु के पास आके बैठना होगा जो आपको समझ जाएगा कि आपका कौन सा मार्ग है, आपको आपके लिए क्या क्या ठीक क्या है, उचित है आपके लिए, आपको किस पथ आगे बढ़ना है। स्वामी जी, अगर ये बात आ जाता है तो पहले एक छोटा सा जगह है कि हम लोग अगर हिंदुस्तान के बारे में देखें तो दो पंथ में एक अगर हम लोग बोल सकते हैं कि दो अलग मार्ग बहुत स्पष्ट रूप में आता है। एक होता है स्पिरिचुअलिज्म, एक होता है रिलीजन। ये दोनों ही हिंदुस्तान में एक संग बराबर से था, एक संग चले, एक संग जुड़ गए, कहीं पे फ्यूजन आ गए। और क्योंकि भक्ति मार्ग में भी ध्यान का जगह आ गए कहीं पे। नहीं, देखिए आपका प्रश्न ठीक नहीं है। आप जो है अध्यात्म और धर्म, ठीक है, दोनों को साथ में रखने की बात कर रहे हैं। दोनों संग में चले हैं। हाँ, इस धरती में। हाँ ठीक है, वो तो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। कई बार तो पोलर अपोजिट है। ये हम इसको सिनोनिमस लेते हैं, कई बार हम इसको पर्यायवाची शब्द की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यात्म बिल्कुल अलग बात है और धर्म जो है बिल्कुल अलग बात है। और इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ तो आपको और स्पष्ट रूप में समझ में आएगा, वो है नीति। ठीक है, तो जीवन को ठीक ठीक जीने के लिए, हाँ, जीने के लिए हमने क्या किया है, पहले नीति बनाए। अब तो नीति जो है, नीति शास्त्र की ज़रूरत नहीं है, वो आईपीसी सीआरपीसी ने जो है कि वो उसका बेड़ा उठा लिया है कि आपको कैसे कैसे जीना है, और अगर आप ऐसे से नहीं जीते हो तो उसका लिए आपको क्या क्या कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो वो नीति की बात हो गई, है ना, कि आपको रास्ते में जाना है तो किसी को धक्का नहीं मारना है, अगर आप धक्का मारोगे तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। ये नीति की बात हो गई, इस तरीके की बात है। धर्म थोड़ा सा और ऊपर की बात है, वो है समाज व्यवस्था के लिए। लेकिन जो अध्यात्म है वो स्वयं का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन है, वो बिल्कुल बात अलग है। ठीक है, तो जो अध्यात्म में है उनको धर्म की कोई चिंता नहीं होती है। वो धर्म के किसी नियम को माने, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और ये निर्भर करता है कि आपका जो बुद्धि कौशल है वो कैसा है। मैंने कहा ना कि सब प्रत्येक व्यक्ति तो एक जैसा नहीं है। अस्तित्व में तो अस्तित्व का नियम ही ऐसा है
तो ज़्यादातर लोग धार्मिक ही रहेंगे और कुछ 5% लोग जो है अध्यात्म की तरफ झुके रहेंगे। और सबको नीति की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि समाज व्यवस्था को ठीक ठाक रखना है। आज वक्त कम है, बाकी प्रश्नों को हम लोग अगर पार्ट 2 में रख देते हैं, तो एक प्रश्न आज बिना करके नहीं जा सकते हैं, वो है ये सारे पंथ का संग और एक चीज इस ज्यादातर पश्चिम बंगाल, असम इससे जुड़ जाता है, तंत्र शास्त्र। इसके बारे में आप देखिए, तंत्र जो है ना वो एक पथ है, सेक्ट है, ठीक है। तो ये जो तंत्र हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पहली बात तो यह है कि जो सामान्य जीवन है उसमें तंत्र सिर्फ एक नाम है ना। आपने कभी कोई तंत्र की साधना की, तंत्र को समझा? पहले तो समझिए कि तंत्र है क्या। हमारी समझ में बहुत बड़ी भूल है। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो कई ढंग से आप विभाजित कर सकते हैं चीज़ों को। अगर पूरे शास्त्र को अगर आपको 2 भाग में विभाजित करना है तो एक का नाम होगा योग और दूसरे का नाम होगा तंत्र, ठीक है। योग जो है वो है दमन का रास्ता एक तरीके से, और तंत्र है नमन का रास्ता। तो ये तो मोटे मोटे रूप से आप समझ लीजिए तंत्र क्या है। अब ये जो तंत्र है, तंत्र के हजारों सबसेक्ट्स हो सकते हैं। तंत्र को मुख्यतः लोग 2-3 रूप में जानते हैं। तंत्र का अर्थ क्या है? तंत्र का अर्थ होता है विधि, मेथड, डिवाइस, ठीक है। तो ये अलग अलग पंथों ने तंत्र को अलग अलग ढंग से बनाया है। ज़्यादातर लोग 2-3 नामों से जानते हैं। एक तंत्र जो सबसे ज़्यादा है कि भाई वो कुछ पराशक्ति से जुड़ा हुआ होता है, जिसको ज़्यादातर लोग काला जादू के नाम से लोग जानते हैं। हाँ, आप समझिए उसको। तो वो एक है। और दूसरा जो है हमारी गृहस्थ जीवन में, ठीक है, तो तंत्र जो है कि एक मेथड है जीवन जीने का, जिसमें काम है, भोग है, सिद्धियां हैं। तो तंत्र का जो शास्त्र है बहुत बड़ा है। इसको समझने के लिए आपको 10-15 साल तो अध्ययन करने पड़ जाएंगे, इतना बड़ा शास्त्र है ये। तंत्र हम लोग अगर ऊपर से देखें, ये बात अलग है कि हर मैनिफेस्टेशन का ऊपर ही तंत्र लगाए हैं। जैसे तंत्र में एक देवी का अलग अलग रूप हो जाता है, या उस अलग अलग रूप को हम लोग पूजते हैं या उसके संग रिचुअल्स को जोड़ते हैं। पर ये जो कारण है कि एक ही देवी को हम लोग, क्योंकि तंत्र का संग हम लोग ज्यादा से ज्यादा शक्ति पंथ को ही रखते हैं, शाक्त पंथ को ही तंत्र में ज्यादा देखते हैं। और ये शायद तिब्बत, असम, बंगाल, इसी धरती से शायद शुरुआत था इसका। हाँ, वो तो क्या है ना, मैंने जैसे बताया ना 5 पंथ है, ठीक है, जिसमें तंत्र है। तो तंत्र जो है वो इस भाग में ज़्यादा उन्नत हुआ, ये अलग बात है। देखिए, तंत्र क्या है मैंने बताया आपको, विधि है, डिवाइस है, मेथड है, ठीक है। अब जैसे तंत्र की देवियों की जब बात करते हैं तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए तारा देवी हैं, काली देवी हैं और 50 देवियां हैं, इस तरीके से। तो ये क्या है? ऐसा थोड़ी है कि कोई देवी शरीर में है, ये भी प्रतीक रूप में है। आप बात समझिए, इसको अगर आपको समझना है तो मैं अगर छोटे में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये समझिए आप कि जो धारणा की जो शक्ति है, हाँ, जैसे योग में भी धारणा आता है, 6वें स्थान में आता है ना। जैसे योग में 6वें स्थान में आता है, वैसे ही तंत्र है
अब ये जो तंत्र में जो धारणा की शक्ति है, उसको धारणा के मार्फत हाँ मैनिफेस्ट करने की बात है। जैसे अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो आपने उल्फ मेसिंग का नाम सुना है? बिगेस्ट मेंटलिस्ट आप कहते हैं उसको। तो वो अपनी धारणा शक्ति से मैनिफेस्ट कर पाते थे। ये तो आज की बात है, ये तो कोई पौराणिक बात नहीं है, हाँ प्रूवन है। तो जब आप अपनी धारणा को इतना प्रगाढ़ कर पाएं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, तो वो एक तंत्र विद्या हो जाती है। तो लोग बहुत सारी तरीके के तंत्र विद्याएं करते हैं, सीखते हैं सिद्धियों के लिए, जिसे पीताम्बरी की सिद्धियां करते हैं, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धियां करते हैं, और तमाम ऐसे 100 चीज़ें हैं। हम लोग जो बात पे आए धारणा, ये बहुत ये है, क्या इष्ट देवता का संग धारणा को, मतलब एक इंसान के अंदर धारणा को जोड़ने के लिए? देखिए हमारा जो शास्त्र है वो इतना बड़ा है कि पूरा आप 50 साल तक पढ़ते भी रह जाएंगे तो भी कम पड़ेगा। बात में करता जाऊंगा, बात पे बात निकलती जाएगी। इष्ट देवता जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो ये धारणा के लिए सहायक बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल सहायक नहीं है, उसी का क्रिएशन है, उसी का क्रिएशन है। आपको धारणा करनी है तो आप किस पर करेंगे धारणा? आप तो निर्गुण पे धारणा नहीं कर सकते हैं, आपको तो सगुण चाहिए कुछ। तो आपने देवी की कल्पना की और देवी का स्वरूप को बनाया, करते करते उसका रूप को खुद में लाते लाते मैं उसका कैरेक्टर रजिस्टर कर लूं। आपको कोई पहलवान है, वो बजरंगबली का पूजा करते करते उसका स्वरूप को खुद के अंदर लाते मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, वो धारणा अपने आप आ जाती है। देखिए मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे मूर्ति पूजा पर, कि ये मूर्ति जो है उसके पीछे का विज्ञान क्या है। ये जो मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं वो क्या है? क्या किसी पत्थर की मूर्ति में, मिट्टी की मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा हो सकती है? उसमें मैंने बताया है कि ये मूर्ति का जो विज्ञान है ये इसी से उत्पन्न हुआ है, धारणा से। अगर आपको किसी को मैनिफेस्ट करना है तो आप उस मिट्टी के मूर्ति में कर सकते हैं। उस वीडियो को देखिएगा, उसमें विस्तार में मैंने बताया है, बहुत लंबा समय लगेगा उस विज्ञान को समझाने में मुझे। शायद गीता में भी एक जगह ऐसी एक जगह है जहाँ पे ये बोला जाता है कि आप जिस चीज का धारणा करेंगे आप उसी में प्रकट होंगे। वो तो बिल्कुल यही बात है, और यही बात तो सारे सद्गुरुओं की है, और ये तो परम सत्य है कि हम जो हैं, हम जो कुछ भी हैं, ठीक है, हमारी अपनी धारणा की वजह से ही है। इसीलिए कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि हमने ही धारणा की है। अगर मैं ऐसा हूँ, अगर मैं यहाँ से आँख से देख पाता हूँ तो मैंने धारणा की है मैं यहाँ से देख पाऊँ, वरना ये आँख की जो चमड़ी है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई विशेष गुण नहीं दिखता है वैज्ञानिकों को, सिवाय इसके कि हमने धारणा की है कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ। नहीं, आज तो साइंस भी बोल रहा है कि पूरा जो दुनिया है एक धारणा के वजह से है। हाँ, देखिए पहले विज्ञान ने क्या कहा? विज्ञान ने कहा द यूनिवर्स इज, द एग्जिस्टेंस इज मेड अप ऑफ मैटर। फिर क्या कहा? फिर कहा कि द एग्जिस्टेंस इज मेड अप ऑफ एनर्जी। अब क्या कह रहे हैं? मेड ऑफ कॉन्शियसनेस। इस मेड ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अगर इससे और आगे बढ़े तो नहीं, कॉन्शियसनेस तो ओवरऑल बात हो गई, थॉट्स, धारणा। तो हमारा जो पूरा अस्तित्व है, हम सब जो एक अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, वो अपनी अपनी धारणा की वजह से है। हाँ, क्योंकि अगर हम लोग इस बात को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो एक सोसाइटी के ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं जहाँ पे
अलग लोगों का अलग धरना है, और उन लोग ये भी सोचते रहते हैं कि हम लोग एक नहीं, वो धारणा नहीं है, वो कंडीशनिंग है। हाँ, मैं उसमें कंडीशनिंग और धारणा के अंदर जो फर्क है वो समझना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सिंपल सा बात है। धारणा जो है वो आपसे बहती है, और जो कंडीशनिंग है वो बाहर से आती है। ठीक है, तो हम जो कुछ भी हैं वो कंडीशनिंग है की वजह से है। माने हमारा जो रूप है, स्वरूप है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब कंडीशनिंग है, बाहर का दिया हुआ है, अपना कुछ नहीं है। और जो इसका आउटकम है, मेरा जो आउटकम होगा वो हमारी धारणा की वजह से होगा। चीज को समझिए, हम जो धारणा करेंगे वही आउटकम निकलेगा। और हमारे अंदर जो इनपुट है, आउटपुट तो धारणा की वजह से है, और जो इनपुट है वो कंडीशनिंग है। तो क्या एक मैं आपको उदाहरण बताऊं। एक प्रयोग हुआ था, एक छोटे नवजात शिशु को शायद अकबर ने उसने जेल में डाल दिया। उसने उस छोटे बच्चे को किसी भी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन उसको ठीक ठाक भोजन दिया गया। तो वो भोजन करता रहा और बढ़ता गया, भोजन करता रहा और उसका शरीर बढ़ता गया। जब वो 17 साल का हो गया तो उसको बाहर निकाला गया। तो जब उसको बाहर निकाला गया तो वो व्यक्ति का शरीर तो बढ़ गया था, बिल्कुल मनुष्य की तरह दिखता था, लेकिन वो एक मांस के टुकड़े से बड़ा और ज्यादा कुछ नहीं था। न वो कुछ बोल पाता, न वो समझ पाता, न अपनी बात कर पाता, न वो व्यवहार कर पाता मनुष्य की तरह। माने कुछ भी नहीं था मनुष्य जैसा उसके अंदर। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आज जो कुछ भी है मेरे, जिसको मैं अपना कहता हूं, वो मेरा अपना कुछ नहीं है, वो सब कुछ कंडीशनिंग है। मुझे ऐसे बैठना है, ऐसे बात करना है, इस भाषा में बात करनी है, ये इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से पहनना है, इस तरीके से खाना है, ये नहीं खाना है, जो कुछ भी है ये सब कंडीशनिंग है। तो ये कंडीशनिंग की वजह से हम हैं, और हमारे अंदर से जो निकलेगा, मेरा जो अपना आउटपुट होगा, वो मेरी अपनी धारणा की वजह से होगा। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक होगी कि हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी धारणा भी वैसी बन जाती है। आप ज़्यादातर लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका जन्म कलकत्ते में यहाँ नहीं होकर मान लीजिए अफगानिस्तान के तालिबान परिवार में होता, तो आप कैसे सोचते? अगर आपका जन्म अफगानिस्तान के तालिबान परिवार में नहीं होके तिब्बत के मोनेस्ट्री में जन्म हुआ होता, तो आप कैसा सोचते? पूरा अलग होता। आप समझ पा रहे हैं? धारणा भी अलग। तो वहां की भी तो धारणा अलग है, यहाँ के लोगों की धारणा अलग है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपका मतलब हम लोग एक कंक्लूजन में कहीं यहाँ पे आ सकते हैं क्या? रिलीजियन जो कंडीशनिंग करता है इंसान, वो कहीं ना कहीं जो इंसान का अंदर में है स्पिरिचुअलिज्म, उसमें इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस क्यों करता है? वो 100% वही है। आपके सोचने का ढंग और एक इस्लाम को फॉलो करने का ढंग, जो व्यक्ति इस्लाम को फॉलो करता है, जो आदमी बौद्ध को फॉलो करता है, वो तो अलग अलग है ही ना। इसीलिए तो इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, वॉर्स हैं, और है क्या? नहीं, हम लोग आज इस जगह पे पहुंचे कि रिलीजियन और स्पिरिचुअलिज्म को कहाँ पे हम लोग कहीं एक जगह मिलते हुए मिल सकते हैं। तो ये हम लोग आज वो तो अध्यात्म में हो सकता है, जब हर व्यक्ति अपना अध्ययन करेगा। पर वो अध्ययन करेगा अपना कंडीशनिंग का हिसाब से। हाँ, शुरुआत उसकी वहीं से हो सकती है, तो लेकिन नहीं, इन्फ्लुएंस जरूर करेगा, पर ये नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए जीसस, उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक यहूदी के परिवार में हुआ था, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब स्वाध्याय किया, स्वयं का अध्ययन किया, अध्यात्म किया, तो क्या वो यहूदियों की तरह सोचते थे? नहीं, अलग सोचते। जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, ठीक है,
तो वो क्या जो यहूदी परिवार में जन्मे थे उस ढंग से सोचते थे? नहीं, अलग सोचे। नहीं सोचे। बुद्ध का थोड़ा अलग जन्म सोचे, बुद्ध का जन्म लेकिन एक हिंदू परिवार में हुआ था। बहुत चीज तो उनका इन्फ्लुएंस उसी रिलीजन से आया है। नहीं, देखिए इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही, कंडीशनिंग तो 100% नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जो बात है कि कुछ हद तक आपके अंदर उत्थान होगा, कुछ डेवलपमेंट मतलब होगा। इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट का ऊपर आउटपुट तो डिपेंडेंट है। नहीं, कंडीशनिंग तो देखो है ही। कंडीशनिंग तो मैं कहता हूँ, लोगों को थोड़ी बात कम समझ में आती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि कंडीशनिंग से ऊपर तो कोई नहीं है, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, जीसस हो, मोहम्मद हो। कंडीशनिंग के ऊपर कोई नहीं है। कंडीशनिंग तो है ही, लेकिन ये लोग कंडीशनिंग का अतिक्रमण कर सके, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप और हम तो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने उनको पूछना शुरू किया, क्योंकि कुछ और सोचे, इतना हिम्मत किया उन्होंने, कुछ सही रास्ता दिखाया उन्होंने। तो इस जगह पे कंडीशनिंग पे बात जब हो रहा है, तब हम लोग शायद फिलोसोफर जे कृष्णमूर्ति का बात नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंडीशनिंग का ऊपर उनका बहुत सारे बयान है। देखिए, अब आज के वर्तमान स्थिति में 3 ऐसे सदगुरु हुए हैं जिनको मैंने अध्ययन किया है। एक हैं यूजी कृष्णमूर्ति, जिन्होंने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझा और समझाया है। ठीक है। दूसरे मास्टर हुए जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। उन्होंने साइकोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझा और समझाया है। तीसरे हुए ओशो, उन्होंने स्पिरिचुअल प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझा और समझाया है। ये 3 आयाम हैं और ये 3 बड़े मास्टर्स हैं आज के संदर्भ में। अगर इन 3 आयामों को अलग अलग ढंग से समझना है तो आपको इन तीनों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो हम लोग पार्ट 2 के लिए तैयार रहते हैं। पार्ट 1 यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वेलकम, क्वेश्चनिंग एंड शेयरिंग विथ मी। थैंक यू।